हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म से किस तरह क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन है? तो अगर ऋषभ वेद। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन तो हो जाएगा ऋषभ वेद होगा, महावीर नहीं है। महावीर वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो आपको ऋषभ वेद मारना है। और प्रथम तीर्थकर भी ऋषभ वेद है और जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभ वेद है, तो इसको भी याद रखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पूछेगा तो आपको पार्श्वनाथ लगाना है, तो इसको भी याद रखेंगे। पार्श्वनाथ का पिता का नाम क्या है? तो अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम तो अश्वसेन हो जाएगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकार थे, तो जैन धर्म महावीर स्वामी हैं जो 24 तीर्थकार थे। अब ये अंतिम ही थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। महावीर का जन्म कब हुआ था? तब महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। इसके पिता का नाम क्या है? महावीर का पिता का नाम तो सिद्धार्थ है। महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ है। वह किस कुल से संबंधित है? महावीर का पिता तो महावीर के पिता जात्रिक कुल के थे। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर के पिता किस कुल से संबंधित थे? तो जात्रिक, ये देख सकते हैं जात्रिक कुल के थे, इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट, महावीर के माता का नाम क्या है? तो माता का नाम त्रिशला है। महावीर के माता का नाम त्रिशला है। वह किस कुल से संबंधित थे? तो लिच्छवी से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महावीर के माता किस कुल से संबंधित थे तो वो लिच्छवी हो जाएगा इसका आंसर, तो इसको याद रखें। माता का नाम त्रिशला और किस कुल से? तो लिच्छवी कुल से संबंधित थे। महावीर की पत्नी का नाम क्या है? तो यह होगा यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, इसको देख सकते हैं। महावीर की पुत्री का नाम क्या है? तो अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर की पुत्री का नाम, एक ही पुत्री थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट, महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो उसका नाम वर्धमान था। अगर आपसे पूछे महावीर का बचपन का नाम क्या था तो आपको वर्धमान बताना है, वर्धमान। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्मन। महावीर 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्मन। अगर आपसे पूछे महावीर का बड़े भाई का नाम तो नंदीवर्धन था, कि अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। अगर आपसे पूछे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। महावीर कितनी वर्ष की उम्र में संन्यास ग्रहण किया था? तो 30 वर्ष की उम्र में। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपना संन्यास ग्रहण किया था, घर त्याग दिया था महावीर 30 वर्ष की उम्र में। इसको भी याद रखते हैं, इस क्वेश्चन बन सकते हैं। महावीर जो 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसको क्वेश्चन इस तरह बनता, महावीर को कितनी साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपको बताना है 12 साल के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जृंभिक के समीप महावीर की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जृंभिक। और किस नदी पे हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछो महावीर स्वामी को किस नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालका नदी पर, ऋजुपालका नदी पर। और किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के। महावीर स्वामी की
ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसको आप याद रखेंगे। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में यह दिया था? तो प्राकृत में। महावीर स्वामी अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। उसे अधमगधी भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखना है। महावीर की अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन बनता, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके जमाली थे। जमील भी इसको बोला जाता है। अगर आपसे पूछे महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उसके दामाद थे, जमाली थे। उसको जमील लिखा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जमाली भी पूछा जाता है। तो इसको अब जमाली या जमील इसको याद रखेंगे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जमाली थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। दो जैन तीर्थकार ऋषभवेद और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दो जैन तीर्थकार जो ऋषभवेद अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में बट गया। अगर आपसे पूछे श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। महावीर का मृत्यु के बाद श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदाय में बट गया था। तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसको भी याद रखेंगे। स्थल रुद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत धारण करने वाला। स्थल रुद्र के शिष्य श्वेतांबर किसके शिष्य थे? तो स्थल रुद्र के, श्वेतांबर स्थल रुद्र के शिष्य थे। तो श्वेतांबर किसे कहते हैं? वो वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला को श्वेतांबर कहते हैं। नेक्स्ट, भद्रबहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। भद्रबहु के शिष्य कौन थे? दिगंबर भद्रबहु से संबंधित है। और स्थल रुद्र वो श्वेतांबर से, स्थल श्वेतांबर, इसमें भी सा है, इसमें सा है, तो स्थल श्वेतांबर से संबंधित है। अब भद्रबहु दिगंबर, जो दिगंबर किसे कहते हैं? नग्न वस्त्र को पहनने वाले, नग्न रहने वालों को दिगंबर कहते थे। तो इसको भी याद रखेंगे। जैन धर्म के तीन रत्न हैं। तो देखिए, दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आचरण। इस तरह याद रख सकते हैं, दर्शन, ज्ञान, आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है, दर्शन, ज्ञान, आचरण। दर्शन, ज्ञान, आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैसे त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था। पहला अहिंसा करना, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। इसको भी याद रखेंगे। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। तो आपसे अगर आपसे पूछे जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं थी? तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यताएं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इसको भी याद रखेंगे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों से कौन से दर्शन से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन। जैन धर्म सांख्य दर्शन से
ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उसको भी आप याद रखना। उदयन जैन धर्म मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म मानते थे। कलिंग नरेश खारवेल और है एक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और अमेघ वर्ष, ये सब राजा है जो जैन धर्म मानते थे। उदयन हो गया, दूसरा हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग खारवेल और अमेघ वर्ष, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेलो शासकों ने किया। अगर पूछे आपसे कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने किया, तो चंदेल शासक ने। खजुराहो को मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा किसका केंद्र था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ देखिए, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबहु द्वारा रचिता कल्पसूत्र में है। अगर आपसे पूछे कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, तो भद्रबहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने किया, भद्रबहु ने। ये सब जैन धर्म से संबंधित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। महावीर की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हो गई थी, तो 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु कब हुई थी, 72 वर्ष में और 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के देखिए पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जो राजगीर में है। महावीर का सबसे पहले पूछेगा कि कितनी आयु में मृत्यु हुई, तो 72 वर्ष में। अब कब हुई थी, तो 468 में, 468 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब पावापुरी राजगीर में, जो अभी बिहार में है, पावापुरी राजगीर में हुआ था। प्रथम संगीत 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। जैन धर्म का प्रथम संगीत कब हुआ था, तब 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तब पाटलिपुत्रा में। आपको बताना प्रथम संगीत किसकी अध्यक्षता में, तो स्थल भद्र अध्यक्षता किया था। प्रथम संगीत पाटलिपुत्रा में जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन किया था, तो स्थल भद्र। और द्वितीय संगीत 6ठी शताब्दी में हुआ था। द्वितीय संगीत 6ठी शताब्दी में कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था। ये बल्लभी गुजरात में हुआ था 6ठी शताब्दी में, तो इसको याद रखना। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो क्षमा श्रवण। जो दूसरी संगीत हुआ था 6ठी शताब्दी में, जो बल्लभी गुजरात में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, क्षमा श्रवण ने किया था। तो आज के लिए इतने ही। जितनी भी जैन धर्म से संबंधित है सभी फैक्ट इसमें मैंने शामिल किया था। इससे क्वेश्चन जैन धर्म से, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।